फर्क क्या पड़ता है गलती किसकी थी, गलती तुम्हारी थी, गलती मेरी थी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। मैं उन सब लोगों को जानता हूं जो मेहनत से लगे हैं और सफलता को प्राप्त कर चुके हैं। मैंने देखा है, आप अपने घर का रोना रोते हो या आपने अपने जीवन का रोना लेते हो या बीते इतिहास का रोना लेते हो, तो कोई काम का नहीं है। मैं सबसे अच्छी बात यह कह रहा हूं कि सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, वो है आप खुद, और सबसे बड़ा दोस्त भी आप खुद ही है। आपके जो आसपास ये घूमते हैं ना, ये दोस्त वगैरह जो दिखावटीपन है, ये दोस्त नहीं, ये समय बर्बादी का साधन है। अगर आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुके हो तो भी आपके समय बर्बादी का साधन है, और लक्ष्य प्राप्त नहीं किया तो भी समय बर्बादी का साधन है। ये जो चोचले होते हैं ना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और ये जो सोशल मीडिया पे कि नोट्स ऐसे पढ़ लेंगे वैसे पढ़ लेंगे, कुछ नहीं होता दोस्तों इनसे। मैंने उन लोगों को आराम से देखा है जिन्होंने लगातार अभ्यास किया है और एक टक अभ्यास किया है, वो निकल चुके हैं। बहुत सारी विधियां हैं। पहले अपने मन के मनोविज्ञान को समझिए कि आपसे बार बार अगर क्वेश्चन पूछे जाते तो आप ही का अभ्यास होता है। तो ऑनलाइन में कहाँ अभ्यास होता है? ये सिर्फ दिखावे की दुनिया है। जो कोचिंग संस्थान, जो अच्छे कोचिंग है, वो अब बंद हो चुके हैं कोरोना के कारण। तो वो ऑनलाइन कोर्स करा रहे, ये करा रहे, वो करा रहे, उनसे कुछ नहीं होता है। और बहुत बार आप कंफ्यूजन में रहते हो तो भी आपका कंफ्यूजन दूर नहीं होता। इसलिए दोस्तों स्थायी जीके को पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा और आराम से ये सीट निकल जाएगी। लोगों की खोपड़ी में ये हमेशा भरा रहता है कि मेरे परिवार में दुख है, उसके परिवार में दुख नहीं है। सबके परिवार में अलग अलग दुख है। किसी कोई माँ बाप से परेशान है, किससे माँ बाप परेशान है। बहनों और बेटियों के सावधान होने की जरूरत है। दुनिया में लोग हैं, लोग तो कुछ भी कहेंगे। आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आपके पास तो बिल्कुल कम समय है। कभी किसी बेटी के बीच में शादी की बात आ जाती है, कभी तलाक की बात आ जाती, कभी सगाई की बात आ जाती, कभी कहीं जाना होता, कहीं जाना होता है। और बेटियां सबसे जल्दी इस सीट को निकाल सकती है। कहने में तो लोग इतना भी कह देते हैं कि वो ऐसी है, वैसी है, वैसी है। आपको अपनी पढ़ाई और अपने चरित्र का ध्यान रखना है, बाकी अपने दुनिया जाए भाड़ में। मैंने उन लोगों को देखा है कि जो सिर्फ दिखावा करते हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार में क्या पढ़ लोगे आप? अगर आप जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अखबार में पढ़ क्या लोगे? अखबार में आए दिन यही तो खबरें आती है, किसी ने बलात्कार किया, किसी के ट्रैक्टर से और ट्रक की भिड़ंत हुई, ये हुआ, नेता ने वो कहा, उसने वादे से मुकर गई सरकार, और ये कोरोना के पेशेंट आए, ये आए, वो आए, जलवायु ठीक नहीं है, 2 दिन आंधी चलेगी। इससे ज्यादा क्या सीख लोगे आप? कुछ लोग जो प्रीपेड न्यूज देते हैं, जैसे वहां ये फंक्शन हुआ, उसे अध्यक्ष बनाया गया, उससे ये बनाएगा। आपके दिमाग में क्यों सुबह सुबह अपना कचरा डाल रहे हो? आपकी खोपड़ी में समझ में नहीं आता, वीडियो को पॉज कर दीजिए, बंद कर दीजिए, मेरे क्या लेना देना। लेकिन आप ध्यान से समझिए कि ये जो सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, यहां तक मीडिया नाम की चीज से दूर हो जाइए। अपने पढ़ाई का एक सिलेबस उठाया, उसका टीसीएम कीजिए, उसको पढ़ के याद कीजिए, किसी से पूछवाइए। मैं ये कर लूं, मैं वहां घूमने चलूं, मैं ये खा लूं, वो ये खा लूं, उससे कुछ नहीं होगा। और याद रखिए, दूसरों के घर की कभी भी रोटी खाओगे, दूसरों के घर का कभी जीवन जीवोगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। कम खाइए, गम खाइए, मस्त रहिए। कितना दिखावा करोगे? जो लोग सरकारी सफलता प्राप्त कर चुके हैं उनसे कम से कम सीख सकते हो। आपको ज्ञान सब है, लेकिन लोगों से मोटिवेशन स्पीच सुनेंगे, लोगों के मोटिवेशन स्टेटस देखेंगे, उससे क्या हो जाएगा? मोटिवेशन स्पीच आप अपने आप हो, आपका अनुभव अपने आप है। आप लोगों के सामने क्यों दिखावा करते हो? क्यों मीठी बोली बोलते हो? अपना पढ़ाई की बात खत्म, लोगों को ये बांटना, वो बांटना, ज्ञान बांटना बंद कर दीजिए। अपने आप पढ़ाई कीजिए। सेल्फ स्टडी आपको आगे बढ़ाएगी। बाकी कितनी भी कोचिंग संस्थान चले जाओ, आपका कुछ नहीं होने वाला है। मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन सीधी सीधी बात बता रहा हूं कि अगर आपने अपने मन में एक संकल्प ले रखा है तो बिना समय गंवाए, बिना समय बर्बाद किए उसको क्रियान्वित कीजिए, अभियान बन जाएगा। ये जो दुनिया है ना, ये सिर्फ नकारात्मकता फैलाती है। कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ अफवाह उड़ा देता है, किसी के बारे में फक्तियां कस देता है। ये बेशर्म औलादे हैं, उनके माँ बाप को पता नहीं है। ये तो मोबाइल पर और ये फेसबुक पर और उन पर ये चुप चुप के अश्लील वीडियो देखने वाले लोग हैं जो आप पर फक्तियां कस सकते हैं। आपकी संगत ऐसी तो ऐसी ही रहेगी ना। ऐसे वाले लोग अपने गुणों का परिचय अपने आप दे देते हैं। इसलिए व्यर्थ का समय बिल्कुल मत गंवाइए। आप सोच लीजिए कि आपको क्या बनना है और क्या नहीं बनना है। मैं उन सब लोगों की सफलता की कहानी आपके सामने नहीं कहता हूं जो सफल हो चुके हैं। मैं उन लोगों की कहानी कह रहा हूं आपके कि जो 1-1, 2-2 नंबरों से असफल है, अभी रोड पर ठेला चला रहे हैं। ये उनकी असफलता की कहानी से आप अक्ल लीजिए। चाणक्य ने क्या कहा, अन्य विचारक ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। वो बहुत अच्छा विचारक, बहुत मोटिवेशन मिलता है, कुछ नहीं मिलता आप लोगों को।
जिसकी खोपड़ी में मोटिवेशन एक बार घुस जाए वो दूसरी बार निकल नहीं सकता। ये सब दिखावे का मोटिवेशन है, शमशान का वैराग्य कहलाता है ये सब। मेरा दुख ये है, मेरे ये दुख है, उसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है, मैं पढ़ने का वातावरण चाहता हूं, पढ़ने का वातावरण चाहती हूं। आप बना सकते हो अपना वातावरण। दूसरों के भरोसे कुछ नहीं होता है, केवल शमशान यात्रा में जाया जाता है, दूसरों के भरोसे आपकी लाश को ले जाया जाता है। थोड़ा हंस लिया करो, मुस्कुरा लिया करो, थोड़ा योग प्राणायाम पानी प्रयोग वगैरह किया और आप स्वस्थ हो सकते हो। लेकिन नहीं, आपकी खोपड़ी में भूत सवार है कि उसके नोट सच्चे, इसके नोट सच्चे। अरे कैसे भी हो, नोट्स किसी के भी आपको अपने ही नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी ये चीज रिमेम्बराइज होती है, तभी चीज याद होती है। उसके अलावा सेल्फ टेस्ट लेना ही पड़ेगा अपने आप का, चाहे किसी के सहारे से लीजिए। बाकी खोपड़ी में आपके कचरा घुसा है, रोज कितना मोटिवेशन दे, रोज आप अपना दुख बयान कर देते हो, इससे क्या हो जाएगा? लोगों को लगता है कि इसके पास बहुत दुख है, बहुत दुख है। दुनिया में बहुत दुख है, आपके पास कुछ रिश्ते तो बचे हैं, कुछ रिश्ते मैंने ऐसे देखे जिनके कुछ नहीं बचा है और कलंक लगे हुए हैं। लोगों की फक्तियां बराबर कसी जा रही है, फिर भी वो हिम्मतवान और जी रहे हैं। मैं ऐसे उन सब लोगों को जानता हूं जिन्होंने, उन बेटियों ने, जिन्होंने समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। वो बेटियां एवरेस्ट की ऊंचाई पर छू रही थी। आपको इतनी हिम्मत देने के बाद भी आपकी खोपड़ी में ये नहीं आता कि मेरे ये दुख है, ये दुख है। आज का समय निकल गया, कल फिर नहीं आएगा। और इसके अलावा एक चीज और है, आज की ताकत भी निकल गई, कल फिर नहीं आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 दिन की ताकत आज ही आजमा लो, नहीं हो सकता। उसके अलावा आपके जीवन में बहुत सारी चीजें और आना बाकी है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ दिखावे का दुख है, माता पिता की शरण का दुख है। माता पिता नहीं होने के बाद के दुख अलग होते हैं। ससुराल में चले जाओ तो उनके दुख अलग होते हैं। बेटों की शादियां हो जाती है, उनके दुख अलग होते हैं। भाभियों के दुख अलग होते हैं, भौजाइयों के दुख अलग होते हैं। उस समय आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। खोपड़ी में से अपना कचरा निकाल लीजिए कि हम ये है, किस तरीके से अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है, ये नहीं। आप एक एक प्रश्न की समीक्षा कीजिए, अपना समय बर्बाद मत कीजिए। क्यों दिखावा करते हो? अगर आप दिखावा कर रहे हो तो हमारे को धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने भावी जीवन को बर्बाद कर रहे हो। इसलिए मीडिया से, सोशल मीडिया से दूर होइए। आप जो काम की बात सुना और निकाली, अपना काम करते रहो। मैं बार बार ये कहता हूं, मेरा स्टिक विचार ही यही है कि आप एक काम के पीछे लगिए तो सही। मैं हजारों मोटिवेशन के वीडियो आपको दे दूंगा, उससे क्या हो जाएगा? आप एक काम में तो लगिए कि मुझे ये 27 सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे हिंदी व्याकरण पढ़नी है, अंग्रेजी ग्रामर पढ़नी है, गणित के 27 सूत्र पढ़ने हैं, राजस्थान का स्थायी ज्ञान पढ़ना है, भारत का स्थायी ज्ञान पढ़ना है। आप एक्चुअल में आप करना नहीं चाहते। अगर करना चाहते हैं तो आखिरी लाइन यही है कि आप आज से ही एक संकल्प सही समय पर कर लीजिए, बिना समय बर्बाद किए क्रियान्वित हो जाए, ऐसा अभियान बन जाएगा। सत्य बात क्या है, जब कार्य करने में आपका मन नहीं है ना, तब भी आपको कार्य करना चाहिए। ठीक है? जीवन की कद्र कीजिए, समय की कद्र कीजिए। रोओगे, पछताओगे, खून के आंसू बहाओगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। और किसको पड़ी है जो तुम्हारे लिए जूझेगा? आप अपने लिए जूझिए। नहीं मुझे ये काम करना, नहीं मुझे ये काम करना। कम बोलिए, काम करिए।